सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे के बारे में। पिछली 3 से 4 वीडियोस हमने बपतिस्मे के बारे में बात करी है। बपतिस्मे का जो विषय है, सब्जेक्ट है, ये है ही बहुत वास्ट। हमने तो फिर भी बहुत थोड़ी टॉपिक्स को, जो इसके मेन टॉपिक्स थे या प्रकाशन थे या भेद हैं, उनको हमने बहुत ही कंप्रेस करके बताने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको उनमें से बहुत सारी बातें जो खुदा की ओर से थी समझ में आई होंगी। और आगे भी बहुत सारी बातें हैं। बपतिस्मा जो है, पूरा बाइबल इस चीज़ से भरा पड़ा है। पुराने नियम में भी इस चीज़ के बारे में ज़िक्र है जो हम नए नियम में पढ़ते हैं। और उसमें हमने 2 दृष्टांत, 2 कहानियाँ हैं जो कि जिससे आपको जो बपतिस्मे का रियल मीनिंग है उसको समझने में आसानी होगी। तो पहली कहानी है, एक बार गुड फ्राइडे का प्ले चल रहा था। गुड फ्राइडे का प्ले चल रहा था, तो जो छोटे बच्चे थे वो पुलपिट पर, चर्च की स्टेज पर गुड फ्राइडे का प्ले जो थे वो परफॉर्म कर रहे थे। तो एक बच्चा जीसस क्राइस्ट का रोल प्ले कर रहा था और उसको क्रूसीफाई किया गया था। वो ऐसे क्रॉस पर ऐसे करके वो क्रूस पर थे। और बाकी लोग जो थे, बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वो सैनिकों का और जो वहाँ के याजक थे जो उनका रोल प्ले कर रहे थे। तो प्ले में एक हिस्सा था जिसमें प्रभु यीशु मसीह पर थूकना था उनको और उस चीज़ की एक्टिंग करनी थी। वो जो जीसस क्राइस्ट बच्चा बना हुआ था वो जीसस क्राइस्ट की तरह ऐसे करके उस पे था क्रॉस पर, और बाकी बच्चों ने उस पर थूकना था जिसकी एक्टिंग करनी थी। मगर उसमें से एक बच्चे ने क्या किया, वो थूकने की एक्टिंग करने की जगह पे सच में उस पर थूक दिया। तो वो जो बच्चा था उसको इतना बुरा लगा, इतना गुस्से में आ गया, इतना क्रोध में आ गया कि उसने उसने ये नहीं सोचा कि मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट बना हुआ हूँ। वो वहीं से चिल्लाने लग गया, बेटा तू बच, मेरे को नीचे उतरने दे, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तुझे ये, मैं तुझे वो। तो वो वहां से ही उस पर चिल्लाने लग गया, गुस्से में आ गया, तू मेरे को बैक स्टेज में मिल करके। तो वो एक बच्चे थे, वो एक प्ले था, मगर जो टीचिंग है वो बहुत बड़ी है। हम बपतिस्मे कहते हैं कि हम बपतिस्मे में हम प्रभु यीशु मसीह की तरह मर गए और प्रभु यीशु मसीह में हम जिंदा हुए। अब प्रभु के वचन से हम कोट करते हैं कि अब मैं नहीं, अब मेरे में मसीह जिंदा है। मगर मसीह के लिए तो वचन कहता है कि वो तो गाली सुनकर भी आगे से जवाब नहीं देते थे और किसी से बुरा भला नहीं कहते थे। और परमेश्वर की जो शिक्षा है वो तो कहते हैं कि बुराई के बदले बुराई मत कर। तो शिक्षा ये कहती है कि कहानी हमें ये सिखाती है कि जो बपतिस्मा है और हम उसको कहते हैं कि हम प्रभु मसीह के साथ कब्र में गए और प्रभु मसीह के साथ जिंदा हुए और अब हमें मसीह जिंदा है। क्या सच में हम में मसीह जिंदा है? यह हमारा कंफर्ट है, जहाँ पर हम बहुत अच्छे मसीह हैं, हम बहुत अच्छे बैप्टिज्ड करके जो अपना जीवन रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और जैसे ही कोई ऐसी बात होती है जो आपके कंफर्ट से बाहर है, जहाँ पर आपकी राय नहीं मिलती या लोग जहाँ पर आपका विरोध करते हैं, वहाँ पर आपके निकल के वही चीज़ बाहर आती है जिसमें से तो हमने बपतिस्मा लिया था। उसी संसारिक जीवन से तो हमने बपतिस्मा लिया था, उसी के खातिर तो हम मरे थे कि हम मसीह में नए जिंदा हो सके। सो जो दुष्ट हमें इसी तरह भरमाता है। वो चाहता है आप धार्मिक जीवन तो जिए और बहुत सारा वचन का ज्ञान भी रखें, मगर किरदार जो प्रभु यीशु मसीह का था, आप उसमें ना बढ़ें। उस पर बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन है, बहुत सारी वचन में मिलावट भी करते हैं ताकि आपका कंफर्ट बना रहे। मगर मसीह का जीवन जो है वो क्रूस लेकर चलना और अपने आप का इनकार करना,
बहुत साधारण, सिंपल और स्पष्ट और डायरेक्ट आज्ञाएं हैं, शिक्षा है, और वचन इसी की बारे में कहता है। सो हमें यहूदी, फरीसी, सदूकी या दूसरे लोगों की तरह या दुष्ट की जो ये चाल है, ये ट्रैप है, इसमें नहीं फंसना, और हमें असल में मसीह के जैसे बनना है, ना कि दिखावे के लिए। ऐसा ना हो कि लाइफ में कभी कोई आप पर थूके, मतलब आपसे कुछ कहे, थूकने से मतलब आपसे कुछ कहे, और आपके अंदर से वही पुराना क्रोध, वैर, विरोध, द्वेष, जलन, ईर्खा, नफरत निकल कर बाहर आए, और पता चले कि हम तो धोखा कर रहे थे अपने आप को। जैसे हमने पिछली वीडियोस में कहा कि हम टहनियों पर काम कर रहे हैं, और दुष्ट चाहता भी यही है कि आप टहनियों पर काम करें, आप टहनियाँ काटते रहें, पत्ते काटते रहें, और जड़ से ना उखाड़ें किसी भी बात को, और ना ही जड़ से अपने आप को बदलें, ताकि जो जड़ें हैं वो वही चीज़ें पैदा करते रहें। और आप जब टहनियाँ काटेंगे, ख़त्म करेंगे, तो आपको यही लगेगा कि मैं अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब दुष्ट का ट्रैप है। आप किरदार की तरफ बढ़ें, और किरदार की जो वैल्यूज़ हैं, जड़ें हैं, आप वहाँ पर मसीह के वचन को बोएं, ताकि आने वाले समय में जो फल आए वो मसीह के फलों जैसा हो, पवित्र आत्मा के फलों जैसा हो। ये एक कहानी थी। एक कहानी और है जो हमें बपतिस्मे के असली अर्थ को, असली मायने को समझाने में हमारी मदद करती है। दूसरी कहानी है एक एक मसीह विश्वासी जो अपने आप में धर्मी था, और वो चर्च जाता था, संगतियाँ करता था, मसीह में अपना जीवन बिताता था, और वो एक भाई को लेकर गया चर्च में, ये कहकर कि तुम्हें भी अपने संसारिक जीवन से निकलकर मसीह जीवन में आना चाहिए। तो वो भाई उसके कहने पर चर्च गया, जो कि कभी जाता नहीं था। वो उसके कहने पर चर्च गया। चर्च जाने के बाद, अब उसका पहला दिन था, उसको कुछ नहीं पता था, और बाय मिस्टेकन, हम उसको गलती कहेंगे, मगर बाय मिस्टेकन उसका जो फ़ोन था वो रिंग पर रह गया, और वो साइलेंट करना भूल गया। और जब प्रीच हो रहा था, जब वो वचन बांट रहे थे, तो उसका फ़ोन रिंग कर गया। फ़ोन रिंग कर गया, और जो उसको लेके आया था वो उसको देखकर ऐसे घूर रहा है, तूने रिंग कर दिया, कॉल रिंग कर दिया, तूने डिस्टर्ब कर दिया, तूने शांति भंग कर दी। दूसरे लोग भी उसको देख रहे हैं, उसको कह रहे हैं, वहाँ पर जितने लोग थे सब उसको देखकर उसको सुना रहे हैं कि तूने चर्च का जो एक ऑरा था, एक जो पीस थी, वो भंग कर दी। तो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो फ़ोन काटता है, साइलेंट पे करता है, और उसका मूड ऑफ हो जाता है। मूड ऑफ हो जाता है जब वो बाहर जाता है तो उसका दोस्त भी उसको सुनाता है, यार तुझे इतना नहीं पता, ये वो, उसको करेक्शन करने लग जाता है। वो सुने जा रहा है कि यार भाई बन क्या रहा है, हो क्या रहा है। वो और परेशान हो जाता है, नेचुरल है, वो और परेशान हो जाता है। और जब वो परेशान होता है तो उसका एक और दोस्त उसके पास आता, बोला तू परेशान है, क्या हुआ, सब ठीक है? बोला नहीं यार, मैं थोड़ा सा ऐसे मूड ऑफ है। तो बोला चल ठीक है, मूड बनाते हैं, आजा। तो वो उसको लेकर एक दारू के अड्डे पर या एक बार में, एक क्लब में ले जाता है, और उसको कहता है चल ठीक है, परेशान ना हो, बातें होती रहती है ज़िंदगी में, काम करिए, तू दारू पी, सब ठीक हो जाएगा। इतने में क्या होता है कि उससे वो जो दारू उसने पकड़ रखी होती है, वो किसी से ठेला लगता है, किसी से ठोकर लगती है, वो दारू उससे नीचे गिर जाती है, गिलास टूट जाता है, वहाँ पे पूरा मैस हो जाता है, पानी दारू ही दारू नीचे, ड्रिंक बिखर जाती है, गिलास टूट जाता है, कांच बिखर जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके मन में वही चल रहा था कि यार वो इतने अच्छे लोग थे, ऊपर वाले को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले लोग थे। एक फ़ोन रिंग करने पर मुझे बहुत सुनने को मिला, इतना लोगों ने सुनाया मेरे को। मेरे दोस्त ने, जो मुझे लेके गया था, उसने भी मुझे बहुत समझाया, उसने तो बहुत सारी काउंसलिंग कर दी मेरी, ये हो गया, वो हो गया, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, ये वो।
उसके एक ही सेकंड में, विद इन सेकंड सब चीज़ें दिमाग से घूम गई और उसको यही लगा कि ये तो भाई, ये तो बाहर है, ये तो मुझे मारेंगे, ये मुझे मारेंगे। उन्होंने मुझे बातों से मारा, ये मुझे हाथों से मारेंगे। तो जैसे ही वो इन चीज़ों के बारे में अभी सोच ही रहा था, तो एक इधर से आया, भाई आप इधर आ जाओ, आपके कांच ना लग जाए। एक इधर से आया, आप यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। दूसरे ने लाके दूसरी ड्रिंक दे दी, कोई बात नहीं, आपकी ड्रिंक खराब हो गई, आप ये ड्रिंक ले लीजिए। वो जो हाउसकीपर आ जाता है, आप टेंशन ना ले, मैं उसको उठा देता हूँ, वो कांच उठाने लग जाता है, कोई कुछ कभी कुछ। वो बड़ा हैरान होता है, वो बहुत हैरान होता है और उसको बहुत अच्छा लगता है कि यार इन्होंने मेरी गलती को गलती मानकर मुझे उसके ऊपर मेरा इमोशनल टॉर्चर नहीं किया। इवन कि उस चीज़ को, उस गलती को एक गलती मानकर समझा और मुझे सपोर्ट किया और मेरे को टॉर्चर नहीं किया। तो होता क्या है? होता कुछ भी नहीं है। उसको चर्च से ज़्यादा वहाँ क्लब में ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो आज के बाद क्लब में ही है। वो अभी तक क्लब में बैठा हुआ है और चर्च नहीं गया, क्योंकि वहाँ गलती पे उसको बहुत सारा सुनाया गया था। तो वहाँ गलती पर उसको उसको गलती मानकर भुला दिया गया और ऊपर से उसको इमोशनली सपोर्ट दी गई और उसे उसे अच्छा लगा। सो ये दोनों कहानियाँ हमें किस तरफ इशारा करती है? मैं अगर इसको एक लाइन में ख़त्म करूँ, सिर्फ एक लाइन में, तो मैं आपसे सीधा, साफ और स्पष्ट यही कह सकता हूँ कि शैतान आपको वचन का ज्ञान भी दे सकता है। शैतान आपको वचन में से बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, धार्मिक रिचुअल्स दे सकता है, जिसमें आप फास्टिंग में हैं, जिसमें आप चर्च में हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो आपको किरदार कभी नहीं देगा, वो आपको मसीह का करैक्टर कभी नहीं देगा। ना ही वो चाहेगा कि आप मसीह के करैक्टर में बढ़ें, ना ही वो चाहेगा कि आप मसीह की तरह सोचें, मसीह की तरह जीवन को देखें, लोगों को देखें। वो आपको मसीह की तरह नम्र बनने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो मसीह की तरह प्रेम करने के लिए आपको कभी प्रेरित नहीं करेगा। वो दूसरों के आगे, दूसरों के पाँव धोने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वो पापियों के साथ बैठने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेगा। वो आपको मसीह के किरदार में बढ़ने के लिए कभी प्रेरित नहीं करेगा। तो मैं आपसे सीधा और साफ कहता हूँ, वचन खुदा के मुख से निकला एक ही बहुत है। बशर्त ये है कि किरदार पूरा हो। आप वचन को पढ़ें मसीह जैसा बनने के लिए। हमें बुलाया गया है पवित्र होने के लिए, और पवित्र सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। खुदा ने कहा मेरे पीछे हो लो, अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अगर आपकी धार्मिकता, अगर हमारा वचन, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा मसीह जीवन किसी पापी के लिए उद्धार का कारण नहीं है, आपका किरदार, आपकी बातें, आपके फैसले, आपका रवैया अगर किसी पापी के लिए उद्धार का कारण नहीं है, तो सोचने और विचारने की बात है कि हम अपने मसीह जीवन में कहाँ जा रहे हैं। मैं तो सीधे और साफ शब्दों में कहता हूँ, खुदा की ओर से प्रभु के किरदार में बढ़ें और उसी के खोजी बने, और चाहें, प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करे मसीह जैसा बनने में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने में। पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ें, दुष्ट आत्मा के फलों को भी पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि अभी कौन सा दुष्ट आत्मा का फल मेरे अंदर कार्य कर रहा है, मुझे उसको कार्य करने नहीं देना है। और पवित्र आत्मा का कौन सा फल है जिसकी मुझे अभी ज़रूरत है। और आप 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट की दुआ करें कि प्रभु मुझे अभी धीरज की बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मुझे धीरज दें, मुझे सहने की शक्ति दें, मुझे प्रेम करने की ताकत दें, मुझे माफ़ करने की ताकत दें। और आप देखेंगे मसीह और मसीह का किरदार आप में है, और लोग आपको देखकर मसीह की प्रशंसा करेंगे। आप दुनिया में मसीह के गवाह होंगे, जैसा हमें वचन कहता है। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, इन 2 कहानियों से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला।
खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।